नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम पिछली वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है इसकी विज्ञान को समझ रहे थे, जो कि हमने अध्याय 1 से लेकर के 4 तक के अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला अध्याय 5 दिया गया है, अध्याय 5 को समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे और कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ देखें अध्याय 5 दिया गया है, इसमें है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ घटना दी गई, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ इस प्रकार से आप सही का निशान भी बना सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक परिवर्तन की क्रिया हो रही। ठीक है, यहाँ देखें कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे उनके टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। और पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना यह भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में भी आते हैं। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वेनीकरण यह भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने का जो खाना पकना, जो हमारा भोजन बनता है, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और कटे सेव का खुला रखने पर लाल हो जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जो है पिघलती है, वह भी हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि जब मोमबत्ती पिघलती है तो वह दूसरा पदार्थ नहीं बनती, स्वयं उसी में फिर से परिवर्तन होके मिल जाती है। चलिए आगे देखें, तो इसमें इसके प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इनको देखिए यहाँ पे, ये इसमें है कि यदि सेब है, बैगन है, आलू, इनको काट करके वायु में खुला छोड़ने पर यह भूरे रंग में परिवर्तन हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो बताइए क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सेब हैं, सेब में बैगन, आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनका रंग भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर वो प्रक्रम होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे भर देना है। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीशियम मिलाकर के एक मिश्रित धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। और मिश्रित धातु का नाम बताइए। स्टेनलेस स्टील। स्टील जो होता है उसमें जंग नहीं लगती है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए कि रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह रासायनिक परिवर्तन है। वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होकर हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है ओजोन परत। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में है, इसलिए हमें कई हानिकारक जो सूर्य से आने वाली किरणें उनसे हमें रक्षा करती है, उनसे बचाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखें। यहाँ पर दिए गए हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान, जो कि यहाँ शब्द दिए हैं और इन शब्दों से हमें खाली स्थानों की पूर्ति भी करना है। तो हानिकारक, भौतिक, रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीजन एवं जल, और यहाँ देखें क्रिस्टलीकरण, तो इनको हमें भरना है। यहाँ देखें ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार, उनको लंबी अवधि तक देखना यह हानिकारक होता है। ठीक है, लकड़ी के लट्ठे को काटना यह भौतिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों का क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसको क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की मात्रा हो तभी जंग लगती है, दोनों की उपस्थितियां अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया गया कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलाने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो देखिए, चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का धन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ इससे बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें दिया है कि अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और जो पीवीसी के पाइप रहते हैं उनमें से किसका उपयोग करेंगे? देखिए, पीवीसी पाइप के माध्यम से ले जाने वाले जल या पानी जो होता है उसमें रसायन में रोग जनकों का जोखिम कम होता है, इसलिए सीसा, लोहा, तांबा, स्टील इत्यादि जैसी धातुओं के पाइप अक्सर जो परिवहन में की जाने वाली सामग्री है उनमें रासायनिक छोड़ देते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, 4 में दिया गया है कि बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा यानी पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी
और जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। बताइए कि चूने का पानी किस परिस्थिति के कारण दूधिया हुआ है, इस प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, CO2 के कारण दूधिया हो जाता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? ऐसा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ देखें प्रश्न 5वां दिया है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, फलों के पकने के जो कारण हैं उनके दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग और बनावट का परिवर्तन होना। उनका रंग बदल जाता है, उनकी बनावट थोड़ी सी परिवर्तन आता है, वो पकने के कारण थोड़े पिचक जाते हैं। फलों की रासायनिक संरचना से फलों के शर्करा स्तर में भी वृद्धि होती है, यानी वो मीठे हो जाते हैं और फल कैसे हो जाते हैं? मीठे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, पहेली ने देखा कि पानी को उबलते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वह भाप में परिवर्तित हो गया, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। यहाँ देखें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि किसी कागज को काट करके टुकड़े करना, जब हम कागज काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं तो वो कागज ही तो है, तो कागज ही रहता है। और देखें यहाँ पे, क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है, जब हम इसको जलाते हैं कागज को, जो एक नया यौगिक बनता है। ठीक है, कागज ही नहीं रह जाता, वो राख बन जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है, जब ये रासायनिक परिवर्तन होता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बताइए क्या अंतर होते हैं, कौन से भौतिक परिवर्तन, कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ देखिए, भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनता है इसमें भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तनीय होते हैं और एक नए उत्पाद का रूप ले लेते हैं। नया मतलब उत्पाद बनता है, नया तत्व बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन नीले में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि लोहा जो होता है कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। ये दिया है प्रश्न क्रमांक 10, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटना हो सकती हैं? लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने के अलावा कई तरह की घटना हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होना। ठीक है, या फिर इसमें देखें तो इसमें अपन को लिख देना है कि इनमें का अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना और गंध में बदलाव होना और रंग में भी बदलाव होना, ये सब परिवर्तन उसमें हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 11वें में है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी पाउडर प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, इसको भी आप स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर रिबन के जलने पर, जब हम रिबन को जलाते हैं, ठीक है, तो चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, लोहे में जंग लगना, आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लगती है तो कौन से परिवर्तन होते हैं? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की मौजूदगी जरूरी होती है, तभी इनमें जंग लगती है लोहे में। जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लगना शुरू हो जाती है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीकृत होकर के आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखिए, यहाँ पे दिया है फेरन ऑक्साइड धन 3O2, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन मिलकर के, यानी फेरन ऑक्साइड, फेरन यानी लोहा और ऑक्सीजन और धन लिखना यहाँ पे पानी, H2O पानी, ये तीन मिलते हैं। ठीक है ना। आयरन यहाँ पे Fe दिया गया है, इसका मतलब है आयरन, आयरन यानी लोहा। ठीक है, आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लोहा बोलते हैं। यहाँ लिख दीजिए लोहा, ये लोहा है। और ये O2 दिया गया है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, और धन इसमें क्या बनता है? पानी, H2O, ये पानी, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? फेरन हाइड्रा, इसमें
फेरनहाइट डाइऑक्साइड बनता है FeO2, इसमें हाइट डाइऑक्साइड है और यहाँ पे पानी जो होता है ये पानी है H2O, ठीक है। तो ये इसमें परिवर्तन हो जाता है, लोहे में जंग लगना शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो देखें रेगिस्तान की अपेक्षा जो समुद्रीय तट है, रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहाँ की अपेक्षा समुद्रीय तट के क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13। इसमें है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टलीकरण उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं यह भी बताइए। तो यहाँ देखिए शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है और गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए की जाने वाले उपाय बताइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ तकनीकी हैं। यहाँ देखें जैसे लोहा रहता है तो लोहे को यदि जंग से बचाना है तो क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। तो लोहे पर पेंट करना और गैल्वेनाइजेशन यानी उसका जैसे देलेपन उस पर किया जाता है और ग्रीस लगाना, सभी लोहे को जंग लगने से ये जो है बचाने के तरीके हैं। और पेंट करने से इसकी सुरक्षा से एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण से अलग करती है और इस तरह ऑक्सीजन और जल के साथ इसके संपर्क को रोकती भी है। तो इस प्रकार से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो इसमें दिया गया है कि यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक इसमें प्रोजेक्ट के रूप में है, तो यहाँ प्रोजेक्ट दिया है और यहाँ देखें अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तन की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें परिवर्तन का नाम लिखना है, भौतिक है कि रासायनिक है, परिवर्तन को स्पष्ट करिए, उनके कारण लिखिए। तो जैसे बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और यह वर्षा से देखना अपना बर्फ़ से पानी का बनना, है ना, बर्फ़ है, यहाँ बर्फ़ के ऊपर रेख है, बर्फ़ से पानी बनना। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती से जो गैस निकलती है। पटाखे का जलना यह भी रासायनिक है, पटाखे से धुआं निकलता है। लोहे में जंग लगना, तो पटाखे का जलना यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें धुआं निकलता है, नहीं रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें धुआं बनता है अलग से। लोहे में जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का गलना, खाने का जो खाना रहता है, भोजन रहता है, उसका पकना ये भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें हमें अलग से भोजन तैयार हो जाता है पक करके। मोमबत्ती का पिघलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना, ठीक है ना। कटे सेव का खुला रखने पर लाल होना, जो हम कटा हुआ सेव रखते हैं वह भी रासायनिक परिवर्तन है, सेव उसमें सड़ने लगता है। गैल्वेनीकरण ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और ये चूने का पानी में बदलना, गैल्वेनीकरण यानी कागज़ को फाड़ करके टुकड़ों में, ये भौतिक परिवर्तन है, कागज़ के टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। चलिए आगे देखें, प्रोजेक्ट कार्ड 2 दिया था कि शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, इस प्रक्रिया का चित्र भी बनाओ और उसका वर्णन भी करिए। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें, हम लिख देंगे इसकी प्रक्रिया के आसवन विधि रहती है, उसके द्वारा जल और शक्कर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है क्योंकि शक्कर का जो क्वथनांक है जल के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होता है। और इस प्रकार से आप उसको चित्र को बना देंगे कि ये शक्कर है, यहाँ पे देखिए इसका विलयन दिया गया है। इस प्रकार से हम गैस पर रख करके और उसको गर्म करके फिर से शक्कर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक। चलिए तो ये था प्रोजेक्ट कार्य 2, आपको जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 2 प्रोजेक्ट कार्य 20 नंबर के होते हैं, इनको जरूर कंप्लीट करिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे यदि इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्यों सहित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आगे जो है वीडियो आपको प्राप्त भी नहीं हो सकती हैं, इसलिए लाइक करिएगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।